तो वर्क एनर्जी थ्योरम के अकॉर्डिंग जो वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेज एक्सेप्ट कौन सी, वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, एक्सेप्ट वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स, क्योंकि वर्क डन बाय कंजर्वेटिव फोर्स हम किधर रखते हैं, राइट साइड में। ठीक है, हमने निकाल लिया था के फाइनल प्लस यू फाइनल माइनस के इनिशियल प्लस यू इनिशियल, ऐसे निकाल लिया था हमने। ठीक है, तो इसके ऊपर बेस्ड आज क्वेश्चन करेंगे, बस और कोई काम नहीं आज हमारा। आज हम इसी के ऊपर बेस्ड क्वेश्चन करेंगे। देखो पहला क्वेश्चन जो तुम्हारे सामने आ रहा है वो ऐसा कुछ है कि ऐसे ये स्प्रिंग है, ठीक है, इसका स्प्रिंग कांस्टेंट के है, बहुत ही इजी से स्टार्ट कर रहा हूँ बिल्कुल। और यहाँ पे ये ब्लॉक है m मास का, इसको इनिशियली हमने एक वेलोसिटी दी v, ठीक है, और ये स्मूथ सरफेस है। सरफेस कैसा है, स्मूथ, मतलब म्यू कितना है, 0। ठीक, सरफेस कैसा है, स्मूथ, इसको v वेलोसिटी दी, m मास का है, इसको क्या किया, इसकी तरफ प्रोजेक्ट कर दिया। बताओ मैक्सिमम कंप्रेशन इन द स्प्रिंग। बहुत ही सिंपल, क्या है यहाँ पे, देखो यहाँ पे जो फोर्सेस लग रही है, कौन कौन सी फोर्सेस लग रही है, देखो एक बार हमने वेलोसिटी दे दी, उसके बाद तो कोई फोर्स नहीं लग रही, ठीक है। और यहाँ पे जो फोर्स लग रही है वो कैसी फोर्स है, कंजर्वेटिव फोर्स। कैसी है, कंजर्वेटिव फोर्स। तो यहाँ पे वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्सेस क्या हो गया, 0, पहली चीज़, ठीक है। उसके बाद के फाइनल क्या हो जाएगा, जब इसको कंप्रेस कर देगा, जब इसको क्या करेगा, कंप्रेस कर देगा, के फाइनल क्या हो जाएगा, 0। काइनेटिक एनर्जी फाइनल में क्या हो जाएगी, 0। अच्छा, पोटेंशियल फाइनल क्या लिखा जाएगा, व्हाट इज पोटेंशियल फाइनल, हाफ के एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखो ये जब इसको कंप्रेस करेंगे फाइनली तो ये इसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी, तो वो पोटेंशियल एनर्जी हमें लिखनी पड़ेगी, दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। हम मान के चल रहा है कि ये एक्स जो है कंप्रेस हो गया, ठीक, तो ये हो गया। और कोई पोटेंशियल एनर्जी आएगी कि इसके अंदर, नहीं, माइनस। अब के इनिशियल क्या है, हाफ एम वी स्क्वायर प्लस हाफ एम वी स्क्वायर, और यहाँ पे पोटेंशियल है कि कोई, इसमें भी कोई पोटेंशियल नहीं है, तो द इनिशियल पोटेंशियल इज 0। ठीक, इसको सॉल्व कर लो, ये हाफ एम वी स्क्वायर इधर आ जाएगा, इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, ये कट गया। हमें निकालना क्या है, एक्स, तो एक्स क्या आ गया, एम वी स्क्वायर बाई के का अंडर रूट, दैट इज एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एम बाई के इंटू पी। ठीक है, देखो ये जो है दिस इज क्वेश्चन नंबर 46 HC। ये क्या कह रहा है कि कुछ इस तरीके से सिस्टम है तुम्हारा, यहाँ पे एक ब्लॉक है, मास m है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट K2 है, यहाँ पे एक स्प्रिंग है जिसका स्प्रिंग कांस्टेंट क्या है, K1। ठीक है, सरफेस स्मूथ है, और इनिशियली ये अपनी नेचुरल लेंथ पे है, मतलब कोई इसके अंदर स्ट्रेच नहीं है। ये बोल रहा है कि इनिशियली इसको कुछ क्या किया गया, किसी एक साइड पे डिस्प्लेस किया गया, मान लो x दूरी पे, इसको क्या कर दिया, डिस्प्लेस किया। वो ये कह रहा है कि जब ये वापस अपनी मीन पोजीशन पे आएगा, अब देखो यहाँ पे इसकी नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन सेम ही है, यहाँ पे नेचुरल लेंथ और मीन पोजीशन सेम है, ठीक है। जब ये अपनी नेचुरल लेंथ या मीन पोजीशन में वापस आएगा तो उस टाइम पे इसकी वेलोसिटी निकाले, उस टाइम पे क्या निकालनी है हमें, वेलोसिटी। आओ देखो इस क्वेश्चन को देखो, अगेन सिंपल वर्क एनर्जी थ्योरम। क्या यहाँ पे कंजर्वेटिव फोर्स के अलावा कोई और फोर्स लग रहा है क्या, नहीं, ठीक है, सिंपल। तो हमारा वर्क डन एक्सटर्नल क्या होगा, 0। देखो जैसे मैं कर रहा हूँ ना वैसे ही करना सीखो, कभी गलती नहीं होगी, ठीक है, जैसे मैं कर रहा हूँ उसी हिसाब से करना सीखो। तो वर्क डन एक्सटर्नल क्या हो गया, 0। अच्छा, अब फिर से एक बार लिख लेते हैं, तब उसके बाद नीचे डेटा डालेंगे हम, ठीक है, यही फार्मूला है हमारा, ठीक है। के फाइनल क्या होने वाला है, हाफ एम वी स्क्वायर, भाई के फाइनल क्या होने वाला है, हाफ एम वी स्क्वायर, प्लस यू फाइनल क्या होगा, व्हाट इज यू फाइनल, यू फाइनल होगा नहीं होगा, यू फाइनल कुछ होगा नहीं, क्योंकि सारा का सारा पोटेंशियल क्या होगा, काइनेटिक में कन्वर्ट हो चुका होगा, माइनस के इनिशियल क्या है इसमें, 0, यू इनिशियल क्या है, इसमें देखो जब तुम इसको कंप्रेस करोगे ये इसके में पोटेंशियल स्टोर होगा हाफ K2 एक्स स्क्वायर, प्लस इसके अंदर पोटेंशियल बनेगा हाफ K1 एक्स स्क्वायर, दोनों होंगे पॉजिटिव ही, क्योंकि इलास्टिक पोटेंशियल कैसा होता है, पॉजिटिव हमेशा। क्या कह रहे हैं,
इनिशियल तो इसके अंदर है और इसके अंदर देखा जाएगा ना, दोनों के अंदर देखा जाएगा ना। डायरेक्शन कैसे, एक्स की तो डायरेक्शन अपोजिट है, स्क्वायर हो गया। अबे तभी तो बोला था इलास्टिक पोटेंशियल हमेशा पॉजिटिव होता है, ठीक है। तो ये पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव, तो ये क्या हो गया, इधर आ गया। जब ये इधर आया तो यहाँ से बना किसी कोई, हमें वी निकालना है ना, तो इसको इधर ले आते हैं। तो ये बनेगा हाफ एम वी स्क्वायर, माइनस साइन एडजस्ट हो जाएगा, हाफ एक्स स्क्वायर कॉमन आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा k1 प्लस k2, हाफ से हाफ कट गया। तो v कितना आ गया, x टाइम्स k1 प्लस k2 बाई m का अंडर रूट। ये तुम्हारा सॉल्यूशन है। क्वेश्चन नंबर 44, a block of mass m, a block of mass m moving at a speed v, moving at a speed v compresses a spring through a distance x before its speed is halved. Find the spring constant of the spring. Find the spring constant of the spring. ठीक है, देखो क्या है इसमें, इस तरीके से देखिए, ये ब्लॉक है, मास m है, इसको क्या दे रखी है, एक वेलोसिटी v दे रखी है, एक स्प्रिंग से टकराया और उसको क्या किया इसने, x तक कंप्रेस कर दिया मान लो, और यहाँ पे पहुँचते पहुँचते इसकी वेलोसिटी क्या हो गई, हाफ हो गई। बस क्या निकालना है इसमें, इसमें कंजर्वेटिव फोर्स ही है तो एक्सटर्नल वर्क डन 0 हो गया। k फाइनल क्या हो गया, हाफ m v स्क्वायर, ये k फाइनल है। व्हाट इज़ u फाइनल, u फाइनल पोटेंशियल के रूप में स्प्रिंग के अंदर सेव हुआ, दैट इज़ हाफ k x स्क्वायर, x तो वही डिस्टेंस है जो कंप्रेस हुआ है, माइनस k इनिशियल हाफ m v स्क्वायर और u इनिशियल 0, u इनिशियल क्या है 0। अब निकाल लो, इसमें हमें निकालना क्या है, k निकालना है, हमें k निकालना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से a 0 है, हाफ 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 ख़त्म, ठीक है। तो इधर बना देखो, ये बन गया तुम्हारा 0 इज इक्वल टू, ये बना एम वी स्क्वायर बाय 4 प्लस के एक्स स्क्वायर माइनस एम वी स्क्वायर, ये 1/4 एम वी स्क्वायर, ये एम वी स्क्वायर माइनस है तो कितना आ गया, माइनस का 3 एम वी स्क्वायर बाय 4, इधर आके क्या हो जाएगा प्लस, तो के एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 3/4 एम वी स्क्वायर। तो यहाँ से के की वैल्यू क्या आ गई, 3/4 एम वी स्क्वायर अपॉन में एक्स स्क्वायर, ये आंसर है। आगे देखो क्वेश्चन नंबर 45, देखो ये क्या कह रहा है कि कुछ इस तरीके से है सिस्टम, स्प्रिंग कांस्टेंट k है, मास m है, ठीक है। यहाँ पे कोई फ्रिक्शन कुछ नहीं है, और इनिशियली जो है ये अनस्ट्रेच्ड है, इसमें कोई स्ट्रेच नहीं है, ठीक है, अनस्ट्रेच्ड। जैसे इसको छोड़ा गया, फाइंड आउट द मैक्सिमम एलोंगेशन इन द स्प्रिंग। इसमें सारे के सारे ग्रेविटी काम कर रही है यहाँ पे, और स्प्रिंग पोटेंशियल, तो मतलब वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स 0 इज इक्वल टू के फाइनल क्या है यहाँ पे, जब ये सिस्टम जब ये मैक्सिमम स्ट्रेच्ड होगा उस टाइम पे क्या कहते हैं, ब्लॉक की स्पीड क्या हो चुकी होगी, 0 हो चुकी होगी, तो के फाइनल इज 0। यू फाइनल जो भी इसका पोटेंशियल होगा वो कहाँ स्टोर हो रहा होगा, स्प्रिंग के अंदर, प्लस हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये माइनस के इनिशियल तो रेस्ट पे था ये, ठीक है, तो 0। और इनिशियल पोटेंशियल क्या है इसके अंदर, देखो इनिशियल पोटेंशियल कैसे निकालेंगे, जब भी इसको छोड़ेंगे जब हम, ठीक है, तो इसके अंदर क्या है, जो भी एनर्जी स्टोर होगी, देखो अगर मान लो ये x दूरी तक चल के रुकता है, मान लो ये x दूरी तक क्या है, चल के रुकता है, उतना ही ये एलोंगेट होगा, तो इसका मतलब इस रेफरेंस से इसका पोटेंशियल है कितना है, mgx, कितना है mgx, तो प्लस mgx, तो यहाँ से क्या आ गया ये mgx इज इक्वल टू हाफ के एक्स स्क्वायर, x से x कट गया, हमें निकालना क्या है, x ही निकालना है, तो x कितना आ गया 2mg/k। मान लो एक ऐसे स्प्रिंग है ये, और एक ब्लॉक है
इसका मास वास कुछ ले लो ऐसे, ठीक है। ये ऐसे ही प्लेटफॉर्म्स है, यहाँ पे स्प्रिंग है, स्प्रिंग कांस्टेंट के है, के कितना ले लूँ 100 ले लूँ, ठीक है। ये डिस्टेंस बताना कितना ले लूँ, कितना 50 तो ज़्यादा हो जाएगा, 5 ले लो, ये ले लो 2 kg का, ठीक है। इनिशियली क्या किया गया है इसको, ये नॉर्मल पोजीशन पे है अपने, ठीक है, नेचुरल लेंथ पे है, इसमें कोई ये जो प्लेटफॉर्म का मास नहीं है, कंसीडर नहीं किया मैंने मास। इसको अगर मैं छोड़ दूँ 5 मीटर हाइट से 2 kg के ब्लॉक को, तो बताओ कितना मैक्सिमम कंप्रेस होगा ये, तो बताएं कितना मैक्सिमम कंप्रेस होगा। आओ देखो, वर्क डन बाय एक्सटर्नल तो 0, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ग्रेविटी और स्प्रिंग काम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये 0 इज इक्वल टू व्हाट इज के फाइनल, बोलो भाई, देखो के फाइनल 0। देखो अब यहाँ पे अगर मैं पोटेंशियल की बात करूँ, यहाँ पे 2 तरीके के पोटेंशियल काम करेंगे, एक तो ड्यू टू ग्रेविटी और एक ड्यू टू स्प्रिंग, ठीक है। फाइनली अगर मान लो ये यहाँ तक कंप्रेस हो जाता है, मान लो ये x डिस्टेंस से क्या होता है कंप्रेस, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे लगा लेते हैं। ये है मेरा रेफरेंस ले लिया मैंने, मैं यहाँ पे वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे लगा रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंट पे देखो, अगर के फाइनल तो 0 था यहाँ पे, ठीक है, इसके अंदर कोई काइनेटिक था नहीं, छोड़ दो। यू फाइनल का मतलब क्या हुआ कि फाइनली पोटेंशियल कितना स्टोर होने वाला है, देखो यहाँ पे कितना पोटेंशियल स्टोर हो जाएगा, हाफ के एक्स स्क्वायर, तो हाफ के एक्स स्क्वायर। ग्रेविटी की वजह से पोटेंशियल 0, क्यों, क्योंकि मैंने रेफरेंस पॉइंट यहाँ पे ले रखा है, तो ये हो गया मेरा 0 माइनस व्हाट इज के इनिशियल 0, व्हाट इज के इनिशियल, रेस्ट से छोड़ा गया ना, के इनिशियल क्या है 0। अच्छा, उसके बाद ग्रेविटी की वजह से पोटेंशियल कितना है इसके अंदर इस टाइम पे, mg x प्लस 5, और स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल 0। सॉल्व कर लो, देखिए कितना आ जाएगा, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, m कितना है 2 इंटू में g कितना 10 इंटू में x प्लस 5 इज इक्वल टू हाफ 100 इंटू में x स्क्वायर, ये कितना आ गया 50, ठीक है। तो ये हो गया 50x स्क्वायर, ये कितना आ जाएगा यहाँ से माइनस का 20x माइनस का 100 इज इक्वल टू 0, ठीक है। हाँ 5 से काट लेते, 0 0 तो खत्म ही हो गया, 5x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 0, माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट में b स्क्वायर प्लस प्लस वाला ले लो, माइनस वाला छोड़ दो, माइनस वाला छोड़ दो, प्लस वाला ले लो बस, ठीक है। तो 2 प्लस कितना हो गया अंडर रूट में 204 अपॉन में 10, बस ये आंसर आ जाएगा तुम्हारा। क्वेश्चन नंबर 41 HC, ये क्वेश्चन कुछ ऐसा है कि एक स्प्रिंग है, वर्टिकल स्प्रिंग, इसके ऊपर एक लोड लगा रखा है 5 kg का, इस लोड की वजह से इसके अंदर में स्ट्रेच कितना है 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब इनिशियली क्या दिया गया है, इसको एक इम्पल्स दे दिया, इम्पल्स मतलब ऊपर की तरफ इसको पुश किया अचानक से, ठीक है, जैसे किसी ने पंच मारा हो इसको, ठीक है। उस इम्पल्स की वजह से इसके अंदर जो स्पीड आ गई वो आ गई 2 मीटर पर सेकेंड। बताओ ये कितना ऊपर जाएगा, बताओ ये कितना ऊपर जाएगा। आओ देखो इस क्वेश्चन को देखिए, देखो इनिशियली क्या है, ये अब इसके लोड की वजह से स्ट्रेच्ड है, ठीक है, मान लो, और स्ट्रेच, हाँ सॉरी मानना क्या इसमें दे रखा है, स्ट्रेच कितना है 10 सेंटीमीटर का। तो तुम्हें ये पता होना चाहिए कि जो ये mg जो वेट नीचे की तरफ लग रहा है वो इसको बैलेंस आउट कौन कर रहा है, kx फोर्स, ठीक है। अब m कितना है 5, g कितना है 10 इज इक्वल टू k कितना है, k तो निकालना है, x कितना है 10 अपॉन में 100, ठीक है। तो ये कट गया, k कितना आ गया 500। पहली चीज़, पहले क्या निकाल लिया हमने, k निकाल लिया, ठीक।
उसके बाद अब ये मान लो, अभी देखो, अब इस सिनेरियो को समझो, इम्पल्स लगाया, इम्पल्स की वजह से इसके अंदर इनिशियल वेलोसिटी आ गई, उस वेलोसिटी की वजह से मान लो ये h हाइट ऊपर चला गया, मान लेते हैं ये h हाइट ऊपर चला गया, ठीक है। आओ इसके ऊपर वर्क एनर्जी थ्योरम लगाते हैं। देखो वर्क डन बाय एक्सटर्नल तो जीरो है यहाँ पे भी, k फाइनल प्लस u फाइनल माइनस k इनिशियल प्लस u इनिशियल, ठीक। k फाइनल ज़ीरो क्योंकि ये जाके रुकेगा, तो k फाइनल कितना हो गया, ज़ीरो। u फाइनल, अब देखो यहाँ पे दो u बनेंगे, कौन कौन से, एक तो ग्रेविटी की वजह से और एक स्प्रिंग की वजह से। पहली बात हम करते हैं स्प्रिंग की, तो स्प्रिंग के केस में देखो हाफ k एक्स स्क्वायर ले लूँ या कुछ और लूँ। देखो ये टोटल h क्या हुआ है, कंप्रेस हुआ है, और जो हम x लेते हैं वो कहाँ से लेते हैं, नेचुरल लेंथ से। कहाँ से लेते हैं, नेचुरल लेंथ से। तो सबसे पहले तो ये 10 सेंटीमीटर ऊपर जाके अपनी नेचुरल लेंथ गेन करेगा, उसके बाद ये ऊपर जाएगा। तो नेचुरल लेंथ कितनी है इसकी, h माइनस 0.1 का स्क्वायर। ये चीज़ समझ में आई। जो स्प्रिंग के अंदर जो पोटेंशियल होता है वो कहाँ से लिया जाता है, नेचुरल लेंथ से। x जो होता है वो कहाँ से होता है, नेचुरल लेंथ से। तो नेचुरल लेंथ बन गई, प्लस जब ये ऊपर जाएगा तो इसके अंदर एक mgh भी आ जाएगा, ठीक है। तो वो mgh, तो ये हो गया तुम्हारा फाइनल का, ठीक है। इनिशियल का देख लो, इनिशियल में काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर, क्योंकि इनिशियल वेलोसिटी दी है। u इनिशियल क्या है, देखो इस स्प्रिंग के अंदर भी एक पोटेंशियल है, क्योंकि वो नेचुरल लेंथ से कितना है, 0.1 मीटर नीचे की तरफ है, ठीक है। तो हाफ k x स्क्वायर उसका लगा दो, तो देखो क्या बन गया, ये जीरो तो ख़त्म ही हो गया, ये इधर आके प्लस आ जाएगा, हाफ m v स्क्वायर प्लस हाफ k x स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ k h माइनस 0.1 का होल स्क्वायर प्लस m इंटू जी इंटू एच। सॉल्व करो इसको, ये आ जाएगा 10 प्लस 2.5 इज इक्वल टू, ये कितना हो जाएगा 250, ये हो जाएगा h माइनस 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 50h। तो ये 12.5, इसका मैं डेसिमल एडजस्ट कर रहा हूँ, 125 इज इक्वल टू 2500 h माइनस 0.1 का होल स्क्वायर प्लस 500h। ये कट भी जाएगा, 25 पे चला जाएगा, 500 h माइनस 0.1 का होल स्क्वायर 20h, ये फर्दर जा रहा है, अच्छा ये 125 पे जा रहा था तो ठीक है। तो 1 इज इक्वल टू 20 h स्क्वायर प्लस 0.1 का होल स्क्वायर माइनस 0.2 h प्लस 4h, ठीक है। इसको सॉल्व करो फर्दर, ये बन जाएगा 1 इज इक्वल टू 20h स्क्वायर, यहाँ पे बन जाएगा ये 1/100 प्लस 0.2 माइनस 2 2 ज़ा 4 और एक ये 4h प्लस 4h, ये 4h से 4h कट गया, ये इधर आ जाएगा 0.8, तो h स्क्वायर आ गया 0.8/20। तो ओवरऑल क्या बन गया ये, h स्क्वायर इज इक्वल टू 4/100, दैट मीन्स h इज इक्वल टू 2/10, मतलब 0.2 मीटर, ये आंसर आ जाएगा। यह है क्वेश्चन नंबर 43। क्वेश्चन नंबर 43, देखो कुछ सिस्टम ऐसे है, ये ऐसे एक इंक्लाइन है, ठीक है। इनिशियली ये ब्लॉक और स्प्रिंग का जो डिस्टेंस है वो 4.8 मीटर है, ठीक है। और ये जो सरफेस है इसमें फ्रिक्शन है, म्यू है इसके अंदर, ठीक है। अब क्या किया गया है, इसको छोड़ा गया, जब ये छोड़ा गया तो ये जो स्प्रिंग है वो कंप्रेस हुआ 0.2 मीटर तक, ठीक है। 0.2 मीटर तक कंप्रेस हुआ, 4.8 मीटर है इनिशियली ब्लॉक और स्प्रिंग के बीच का डिस्टेंस,
स्प्रिंग और ब्लॉक के बीच का डिस्टेंस 4.8 मीटर है, ठीक है। जब ये इससे टकराएगा तो ये कंप्रेस होगा 0.2 मीटर, ठीक है। उसके बाद ये मोमेंटरली स्टॉप हुआ और उसके बाद क्या किया इसने, रीबाउंड किया। जब ये रीबाउंड हुआ तो ये 1 मीटर तक ऊपर गया, ठीक है। ये नीचे आने वाले सिनेरियोज हैं और ये ऊपर जाने वाला सिनेरियो है। ये 1 मीटर तक ऊपर गया। फाइंड म्यू एंड के, फाइंड आउट म्यू एंड के। टेक GS10। इस क्वेश्चन में देखो, सबसे पहले अगर हम डाउनवर्ड मोशन देखें इसका, क्या यहाँ पे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स काम कर रही है? यस, काम कर रही है यहाँ पे। क्यों? यहाँ पे फ्रिक्शन है, और फ्रिक्शन कैसा होता है? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। तो सबसे पहले देखो इसमें फ्रिक्शन फोर्स कितना है? म्यू mg cos थीटा। थीटा कितना है? 37। तो कितना आ गया ये? म्यू m कितना है? 2 इंटू में 10 इंटू में 4/5, मतलब 16 म्यू, 16 म्यू, ठीक है। अब वर्क डन बाय दिस कंजर्वेटिव फोर्स इज फोर्स इंटू में डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट कितना किया है इसने डाउनवर्ड मोशन में? 4.8 प्लस 0.2, तो कितना हो गया? 5। तो बेसिकली इसका जो वर्क डन लिखा गया वो लिखा गया 5 इंटू में 16 म्यू इज इक्वल टू, दिस इज वर्क डन बाय एक्सटर्नल। अच्छा, यहाँ पे माइनस साइन भी आएगा। क्यों आएगा? क्योंकि फोर्स इधर लग रहा होगा और डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है? नीचे की तरफ, ठीक है। तो ये हो गया -5 इंटू में 16 म्यू। अच्छा, उसके बाद के फाइनल 0, के फाइनल इज 0। व्हाट इज यू फाइनल? देखो यू फाइनल जो स्टोर होगा वो किसके अंदर स्टोर होगा? स्प्रिंग के अंदर। दैट इज हाफ के एक्स स्क्वायर। एक्स कितना है इसमें? 0.2 का स्क्वायर, ठीक है। और उस पॉइंट को ही हम रेफरेंस पॉइंट मान लेते हैं। मान लो ये पूरा का पूरा क्या हो गया? कंप्रेस हो गया, हम ऐसे मान के चल रहे हैं, ठीक है। माइनस के इनिशियल 0, कोई वेलोसिटी थोड़ी ना कहीं पे, के इनिशियल इज 0, प्लस अब यहाँ का इसका पोटेंशियल कितना है? कितना? mgh। m कितना है? 2 इंटू में g मतलब 10। h कितना है? देखो ये रहा h, ये टोटल कितना है? 5 साइन 37 कितना हो गया? 3, ठीक है। तो ये हो गया 3, ठीक। और स्प्रिंग के अंदर कोई पोटेंशियल है क्या? नहीं, कोई पोटेंशियल नहीं है। ये एक इक्वेशन बन गई। ये बन गया -80 म्यू इज इक्वल टू कितना हो गया? ये के की वैल्यू है, पता है क्या मैंने निकालनी है? हाफ इंटू में के इंटू में 0.4 4/100 कर लो ऐसे, ठीक है। माइनस कितना हो गया ये? 60, -60। इसको सॉल्व कर लो। -80 म्यू इज इक्वल टू ये 2 पे गया ये हो गया के 2k/100 -60। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो। 2 कैंसिल आउट हो गया, माइनस में 4000 म्यू इज इक्वल टू के माइनस में 3000, ठीक है। तो इक्वेशन क्या आ गई यहाँ से? के प्लस 4000 म्यू इज इक्वल टू माइनस में 3000। इक्वेशन 1 इक्वेशन, ठीक है। अब क्या करें? अपवर्ड लगा दें। अपवर्ड लगाओ इसके ऊपर। ये नीचे की इक्वेशन बन गई, अब अपवर्ड इक्वेशन लगाओ। अपवर्ड जब लगाओगे तो ये 1 मीटर ऊपर गया है, तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन तब भी लग रहा होगा, ठीक है। तो वर्क डन बाय फ्रिक्शन माइनस में 1 इंटू में 16 म्यू इज इक्वल टू, ठीक है। व्हाट इज के फाइनल? अभी भी 0, क्योंकि वहाँ पे जाके उसको क्या करना है? रुक जाना है। व्हाट इज यू फाइनल? उस पोजीशन पे उसका पोटेंशियल होगा, मतलब mgh। क्या होगा उसके अंदर? mgh। m इंटू में g इंटू में h, h मतलब 3/5, ठीक है। और स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल बचेगा नहीं, ठीक है। तो फाइनल भी 0 हो गया उसका। माइनस व्हाट इज के इनिशियल? 0, क्योंकि जब वो आया था तो वहाँ पे मोमेंटरी रुका था, ठीक है। तो के इनिशियल इज 0 प्लस यू इनिशियल इसका तो 0 हो गया, लेकिन इसके अंदर स्प्रिंग के अंदर
उसका इनिशियल तो जीरो हो गया ना, जिस पॉइंट पे कंप्रेस हुआ हमने उसको ही रेफरेंस मान लिया, ठीक है। और उसके बाद स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल है स्प्रिंग के अंदर पोटेंशियल है हाफ के एक्स स्क्वायर, हाफ के एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इससे एक इक्वेशन बनाओ, जल्दी से बनाओ, क्या आ गई, माइनस में 16 म्यू इज इक्वल टू कितना आ गया, ये 12 माइनस वो कितना हो गया 2k बाय 100, ठीक है, 2k बाय 100। इसको सॉल्व कर लो, इसमें भी 2 कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया माइनस का 800 म्यू इज इक्वल टू 600 माइनस के है ना। तो ये बन गया k माइनस में 800 म्यू इज इक्वल टू 600। इसको सॉल्व कर लो, सब्ट्रैक्ट कर दे, सब्ट्रैक्ट कर दो, सब्ट्रैक्ट करोगे तो कितना आ जाएगा ये, हाँ इसको और इसको सब्ट्रैक्ट करो, k खत्म तो 4800 म्यू इज इक्वल टू ये कितना हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा, कितना आ जाएगा 2400, तो म्यू कितना आ जाएगा 1/2 मतलब 0.5, ठीक है। हाँ इसमें पुट कर दो, ये सही निकाला है क्या, यहाँ पे कुछ गड़बड़ है, माइनस प्लस की गड़बड़ है, ये 3600 हो जाएगा, तो वो प्लस का होना चाहिए था, अरे ये प्लस का ही तो होगा ना, देखो जब ये इधर आया और ये इधर गया तो ये प्लस का बना ना, तो ये प्लस का होगा, अब सही आएगा, अब देखो अब सही बन रहा है, हाँ अब सही है, तो 0.5, देखो इधर ध्यान दो, इधर गलती कर दी हमने, ये यहीं पे रहा, ये इधर आया और ये इधर गया, तो ये प्लस का 3000 हुआ, ठीक है। तो ये सॉल्व हो गया, तो म्यू की वैल्यू आ गई 0.5, यहीं पे डाल दो, तो k कितना आ गया 600 प्लस 400, तो k कितना आया 1000, ठीक है। सो दिस वाज क्वेश्चन नंबर 43।